तेरी तू बाबा है? ले खड़ा हो। गाड़ी के भी निकाल। स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। एमपी में एक साधु की पिटाई की गई है, उसके बाल काटे गए, उसे गंदी गंदी गालियां दी गई। ये शर्मनाक हादसा दिन दहाड़े सबके सामने पेश आया, मगर सब बेशर्मों की तरह नज़ारा देखते रहे और इस घटना को अपने मोबाइल में कैद करते रहे। किसी ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। ये घटना मध्य प्रदेश के कांडवा के रोशन थाने एरिया में घटी है और सबसे शर्म की बात तो यह है कि बिकाऊ या दलाल या चाटुकार या गोदी मीडिया जो भी कहें, ये सब खामोश हैं। किसी बड़े मीडिया हाउस ने इतनी बड़ी घटना को नज़रअंदाज कर दिया, और नज़रअंदाज किस लिए किया गया? क्योंकि इस अघोरी साधु को गाली देने वाला, मारने वाला, उसके बालों को काटने वाला हिंदू परवीन था और साथ ही वो बीजेपी का कार्यकर्ता भी है। अब कैसे ये दलाल, बिकाऊ, चाटुकार, गोदी मीडिया इस न्यूज़ को दिखा सकती है? आप ही बताओ। ये तो छुपाएंगे ही ना, क्योंकि ये तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए ही न्यूज़ चलाते हैं ताकि नफरत फैलती रहे। हाँ, अगर साधु को मारने वाला अगर मुसलमान होता, वो इनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। सुबह से लेकर शाम तक एक ही वीडियो चलाते और ऊपर से चीखते चिल्लाते और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं में नफरत बांटने का काम करते हैं, जो ये करते आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मीडिया हाउस को और इनके दलाल एंकरों को जो धर्म देखकर न्यूज़ बनाते हैं। क्या उस अघोरी साधु की कोई इज्जत नहीं है? क्या उसे इंसाफ मिलना नहीं चाहिए? क्यों उसे सरेआम सबके सामने मारा जाता है, गंदी गालियां दी जाती हैं? क्यों उसके बालों को, दाढ़ी को काटा जाता है? क्या इस पर डिबेट होनी नहीं चाहिए? क्या कोई हिंदू किसी साधु को सरेआम पीटता है, उसके बाल, उसकी दाढ़ी को काटता है, तो क्या वो गुनाह नहीं है? क्या वो हिंदू है इसीलिए उसे अपनों को मारने का क्या लाइसेंस मिला है? ये देश के हिंदू नौजवान भाइयों को सोचना होगा कि इस देश में जो हिंदुओं पर जो जुल्म हिंदू करते हैं, उसे दलाल मीडिया के तरफ से छुपाने का काम किया जा रहा है, ताकि आपके नज़रों में, आपके दिमागों में सिर्फ मुसलमान ही बुरे और आतंक फैलाने वाले नजर आए, ना कि कोई अन्य धर्म के। याद रखिए, जो भी किसी भी धर्म का हो, जो जुल्म करता है किसी पर भी, वो जालिम ही है। साधु अपने पर जुल्म होते देखकर रोते हुए भी दिखाई देते हैं, मगर वहाँ खड़े सभी तमाशाई बने रहे। तेरी तू बाबा है? ले खड़ा हो। गाड़ी के भी निकाल। कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया और हमारी दलाल मीडिया भी वही कर रही है। जो काम मीडिया को करना था वो अब सोशल मीडिया कर रहा है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस एक्शन में आ गई और साधु पर जुल्म करने वाले आरोपी परवीन को पहचान कर उसे थाने बुलाया गया है और एसपी के मुताबिक उससे जांच की जा रही है। सुनिए। ये थाना खालवा के रोशनी चौक के अंतर्गत ग्राम पटाजन आता है। वहाँ का ये मामला है जो वीडियो वायरल हुआ है। उसमें एक साधु के साथ मारपीट करके गाली गलौज करते एक व्यक्ति को आया है, उसके साथ फिर उसके बाल भी काटे हैं। उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, क्या कारण था, किस वजह से किया है। ये जरूर है कि अभी तक कोई भी शिकायत थाने चौकी पर नहीं मिली थी। इस वीडियो के माध्यम से इसमें अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है और साधु को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। अगर उसकी तरफ से जो भी शिकायत आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। साधु कहाँ का रहने वाला है पता चलता है? अभी साधु के बारे में कोई भी चीज़ें ज्ञात नहीं है और उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।
एसपी के मुताबिक साधु का अभी पता नहीं चला है और आरोपी परवीन किस कारण से साधु पर जुल्म किया है अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। याद रखिए, जब भी जुल्म बढ़ता है और उसे छुपाने की कोशिश की जाती है तो जनता को ही आवाज़ उठानी पड़ती है। तो देखते रहिए हक की आवाज़।